भारत के मकबूल शायर इकबाल मोहम्मद खान, जो शहरियार के तखल्लुस से मारूफ हैं, लिखते हैं, कहाँ तक वक्त के दरिया को हम ठहरा हुआ देखें, ये हसरत है कि इन आंखों से कुछ होता हुआ देखें। बहुत मुद्दत हुई ये आरजू करते हुए हमको, कभी मंजर कहीं हम कोई अनदेखा हुआ देखें। सकूते शाम से पहले की मंजिल सख्त होती है, कहो लोगों से सूरज को न यूं ढलता हुआ देखें। हवाएं बादबां खोलें, लहू आसार बारिश हो, जमीन सख्त तुझको फूलता फलता हुआ देखें। धुएं के बादलों में छुप गए उजले मकां सारे, ये चाहा था कि मंजर शहर का बदला हुआ देखें। हमारी बेहिसी पे रोने वाला भी नहीं कोई, चलो जल्दी चलो फिर शहर को जलता हुआ देखें। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस की समाअत हुई। ये वो समाअत थी कि जिसमें कुछ रिमार्क्स दिए गए और इसी रिमार्क्स के ऊपर आज जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उसमें बहुत बातचीत हुई, अदलिया को पैगाम भी दिया गया और अदलिया की मिन्नत समाजत भी की गई। अदालत ने दरखास्त वापस लेने पर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील को खारिज किया। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि निगरान हुकूमत के कयाम के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ब्यूरोक्रेसी में तबादले करना भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरान हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से किसी ऑफिसर का तबादला कर सकती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए तबादलों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करता है। साबित हो चुका है कि निगरान हुकूमत तबादले इलेक्शन कमीशन की इजाजत से करती है। इलेक्शन कमीशन खुद भी निगरान हुकूमत को ऑफिसर्स के तबादलों के अहकाम दे सकता है। चीफ जस्टिस सुमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बड़ा वसी है, तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। ये वो पॉइंट था जहां से विफाकी हुकूमत को यह लगा कि मंजरनामा तब्दील हो रहा है। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को निगरान हुकूमत को तबादलों का खुला इख्तियार नहीं देना चाहिए के भी रिमार्क्स दिए। निगरान हुकूमत से इलेक्शन कमीशन को ऐसे तबादलों से मुतल्लिक पूछना चाहिए। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत तरीके से समझा जाता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने एक केस में कहा कि 1988 में एक ईमानदार वज़ीर आज़म था। हमारी इस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा। हमने ये नहीं कहा कि आज तक सिर्फ एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म आया। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने आईनी इदारों को अपने फैसलों में तहफ़्फ़ुज़ दिया है, अदलिया पर भी हमले हो रहे हैं, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं जिनका मकसद साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहिरा कर रहे हैं और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाले केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स थे और इस रिमार्क्स के बाद आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वहां पर मुखातिब हुए। लेकिन इससे पहले कि मैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गई बात के ऊपर तबसरा करूं या उसके रिमार्क्स आप तक पहुंचाऊं, उससे पहले एक अहम वीडियो लिंक के खिताब का तज़किरा करना है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने किया। उनका कहना था कि मैं तो समझा था कि मेरे खिलाफ 97 केसेस हैं, लेकिन आज अदालत से पता चला कि मेरे खिलाफ दर्ज केसेस की तादाद 143 है। मैंने तो अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। उनका कहना था कि इलेक्शन में शिकस्त से खौफजदा टोले ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया। हफ्ते को मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। ये जलसा हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। इमरान खान ने कहा कि अदालत में पेश हुआ तो नामालूम अफराद ने CTD की वर्दियां पहनी हुई थी। मुझे पुलिस वालों से मालूमात मिली हैं कि वहां नामालूम अफराद मौजूद हैं। IG पुलिस एहलकारों पर बरस पड़ा कि कैसे मुझे निकलने दिया। हो सकता है कि आज शाम को ऑपरेशन करें, ये आज वजीराबाद वाक़े के शवाहिद को ख़त्म कर रहे हैं। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि इनका एक और प्लान बना हुआ है। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद और उनके हैंडलर्स ने यह प्लान बनाया और इनका प्लान है कि जमान पाक के अंदर आज या कल को ऑपरेशन करें। इन्होंने 2 स्क्वाड बनाए हैं। ये हमारे लोगों में अंदर आकर पुलिस वालों को मारेंगे। इनका प्लान है कि ये मॉडल टाउन की तर्ज पर लोगों को कत्ल करेंगे। इमरान खान ने इस खदशे का भी इजहार किया कि उन्हें भी मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है। याद रहे कि मुर्तज़ा भुट्टो को 20 सितंबर 1996 को कराची के इलाके क्लिफ्टन में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था।
इमरान खान साहब का कहना था कि पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे, ये जो मर्जी करें, हमने तसादुम में नहीं जाना। ये जितना इश्तियाल दिलाएं, कारकुनों ने कोई रद्द अमल नहीं देना। ये अगर आए तो कारकुनों ने तसादुम में नहीं पड़ना, इनको मुझ तक आने दें। उन्होंने मजीद कहा कि हम पर जो ये जुल्म हो रहा है, इसका मकसद इंसानों को जानवरों की तरह रखना है। जो इस जुल्म के खिलाफ झुकता है गुलाम बन जाता है। जान तो मेरी खतरे में है, मैं तो इनके खिलाफ खड़ा हूं। जिस तरह के जराइम पेशा ऊपर बैठ चुके हैं, ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। ये जराइम पेशा मुल्क पर मुसल्लत रहे तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये आज चेयरमैन पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उन्होंने खदशात का इजहार किया। हर शख्स अपने किसी खदशे का इजहार कर सकता है। अगर नवाज शरीफ साहब खदशे के इजहार के बाद बैरून मुल्क जा सकते हैं, अगर बीबी पाकिस्तान वापस आने पर खदशे का इजहार कर सकती हैं और कारकुनान के समझाने के बावजूद भी वो अवाम में जा सकती हैं, तो ये उनकी सवाबदीद है। अगर इमरान खान अब ये कहना चाह रहे हैं कि कारकुनान को रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए, इन्हें मुझ तक आ लेने दें, ये एक बयानिया बनाना चाहते हैं, तो ये अब उनकी राय। अगर राय तब्दील हो रही है, अगर बेहतरी की जानिब वो मायल हो रहे हैं, आईन और कानून की रोशनी में इक़दामात उठा रहे हैं, तो उस पर भी आपको एतराज़ है। अगर कारकुनान रास्ते में रुकावट बनते हैं तो उस पर भी आपको एतराज़ है। आपने आज पार्लियामेंट के अंदर बहुत बहस की है और आज पार्लियामेंट के अंदर आपने पोस्टर भी आवेज़ा किए हैं। बाबा रहमते कहा गया, बाबा जहमते कहा गया और उसके बाद आपने अदल का कातिल कहा, अदल का व्यापारी कहा। आपने साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर बातें की। आपने आज सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर बातें की और मरियम नवाज साहिबा उसी साबिक चीफ जस्टिस से रिलेट करते हुए मौजूदा जजेस के ऊपर बातें कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बैठ के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बारे में बात की गई। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, कहीं खुले और कहीं दबे अल्फाज में उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन से फरार नहीं हो रहे। आइन में 90 रोज में इलेक्शन कराने की पाबंदी है, तो क्या साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद की पाबंदी नहीं है? उन्होंने एक नुक्ता उठाया, वो ये कहते हैं कि अगर 30 तारीख को पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं तो ये भी 90 दिनों से तजावुज़ है। अगर यहाँ पे कोई सुकम है तो फिर कुली तौर पे इंतखाबात होना चाहिए। उन्होंने माजी का हवाला दिया कि 2008 में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली पहले तहलील हो गई थी, दूसरी असम्बलियाँ बाद में टूटी, लेकिन इलेक्शन सबके इकट्ठे ही हुए। तो याद रखिए कि तब तो नज़रिया ज़रूरत पैदा किया जाता था। याद रखिए कि तब आप जमहूरी दौर में दाखिल हो रहे थे। आपने आमरीयत के बाद जमहूरियत की तरफ कदम उठाया था। परवेज मुशर्रफ वो सेटअप बनाना चाह रहे थे, इसलिए आप तब खामोश रहे थे, क्योंकि आप सब की मन मर्जी के उस वक्त इक़दामात हो रहे थे और आपको आने वाले दिनों के अंदर पार्लियामेंट का रास्ता खुला हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए आप मान रहे थे। अब की बार आपको यह लगता है कि पार्लियामेंट के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। अब की बार आपको यह लगता है कि पंजाब के इलेक्शन हो जाएं तो आप जवाब बनाते हैं कि फिर कौमी सतह पर सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कैसी होगी। अगर आपको यह पता चले कि पंजाब में आपने बैठ जाना है तो तब आप खामोश रहेंगे, लेकिन आपको दिखाई यह देता है कि पंजाब में तो हम बैठ नहीं सकते, पंजाब में पीटीआई बैठ जाएगी, इसलिए आप ये बात करते हैं कि कुली तौर पे इंतखाबात होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि कुली तौर पे इंतखाबात हो जाएं तो आप वक्त से पहले इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन आप तब भी नहीं करेंगे। आपको ये मालूम है कि इंतखाबात के नताइज हमारे हक में नहीं आएंगे, इसी वजह से आप जितना वक्त गुजारना चाहते हैं उतना गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि क्या सूबे में इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। उनका यह भी कहना था कि तमाम आईनी इदारों के इख्तियार पार्लियामेंट के मरहून मिन्नत है, सियासी और अदालती बहरान पैदा नहीं हुआ, पैदा किया गया है। पार्लियामेंट किसी भी इदारे को इख्तियार को बढ़ाकर और कम करके भी आजमा सकती है। आपने बढ़ाना है किसी का इख्तियार, सौ बिस्मिल्लाह बढ़ाइए। आपने आइन में तरमीम करनी है तो उस तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। मुश्तरका इजलास आप बुला लें तो ये बताइए कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो रहनुमा जिनकी आपने सीटों को कैंसिल कर दिया था, रुकनीयत मुअत्तल कर दी थी, इलेक्शन कमीशन ने उन हलकों में ज़िमनी इंतखाब को मुअत्तल कर दिया है और उनकी नशिस्तें बहाल कर दी हैं, उनको पार्लियामेंट में क्यों नहीं आने देते? आपको यह पता है कि अगर वो पार्लियामेंट में आएंगे तो आइन में तरमीम नहीं हो सकती। बैठ के आपने एक पूरा मंसूबा बनाया, बैठ के आपने पूरी हिकमत अमली को तरतीब दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाना है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से रिमार्क सामने आते हैं तो आप अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर लेते हैं। अब ये किसी ने सोचा कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठ के आप साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद करेंगे? कभी आपने सोचा कि पार्लियामेंट के फ्लोर से
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर तनकीद होगी, जजेस के ऊपर तनकीद होगी। आप वजीर दाखिला साहब ये कहते हैं कि अदालतों में पेशियां होनी चाहिए आईन और कानून के मुताबिक, तो आप ये बताइए कि जिस अदालत ने आपको इदारों के खिलाफ बयानात देने के केस में तलब कर रखा है, आप वहां पे पेश हुए। आप ये बताइए कि जितने मुखालिफिन पे आपने मुकदमे किए, किसका जुर्म साबित हुआ। आप ये बताइए कि जितने सहाफियों को उठाया गया, किस सहाफी का जुर्म साबित हुआ। माजी के दौर में अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उठाती थी तो उन पर भी जुर्म साबित नहीं होता था। यानी आप ये मानते हैं कि सहाफी आपकी कही गई अगर बात को मिन्नुअन बयान करेंगे तो वो सही सहाफी हैं, अगर गलत बयान करेंगे और आपके मुखालिफ के हक में बयान करेंगे तो आपकी नजर में वो आईन और कानून से खिलवाड़ करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि आईन और कानून की रोशनी में इंतखाबात होने चाहिए, तो हुजूरे वाला आईन ही एक वज़ीर आला को यह हक देता है कि वो जब चाहे असेंबली को तहलील कर सकता है। जब आईन उसे हक दे रहा है, सवाल यह बनता है कि अगर 1 महीने बाद इलेक्शन के वज़ीर आला चाहे असेंबली को तहलील कर दे तो क्या अगले 5 साल आप निगरान हुकूमत से असेंबली को चलवाएंगे? कतई तौर पे नहीं चला सकते। आप ये देख रहे हैं कि आने वाले दिन मुश्किल में हैं, आप ये देख रहे हैं कि आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया जा सकता, आप ये देख रहे हैं कि रमज़ान में मुआशी मंजरनामा बहुत तबाहकुन है, आपको मालूम है कि इस बार रमज़ान सेल पॉइंट भी नहीं लगने वाले, आपने खुद ही रमज़ान बाजार का आगाज़ किया था और आपकी अपनी हुकूमत में ही अब होते हुए रमज़ान बाजार पहली बार नहीं लग रहे, तो आपको पता चल रहा है कि अवाम मुखालिफ हो जाएंगे, आपको पता चल रहा है कि वोटिंग का तनासुब कम हो जाएगा, आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बड़े मार्जिन से जीत जाएगी। तो इसलिए हीले बहाने कर रहे हैं, 100 हीले बहाने कीजिए, जितने जतन करने हैं कीजिए, किसी के खिलाफ कंपेन चलानी है कीजिए, लेकिन उस हद तक ना जाइएगा कि जहां पर जवाबी वार हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाए। आपके साथ अगर जुल्म जबर हुआ तो आप भी अब कम नहीं कर रहे, लेकिन आपने जिस नहज तक पहुंचा दिया है इसका जवाब बहुत खतरनाक होने वाला है। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे हम कभी जब दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इतना सियासत के अंदर वैक्यूम जरूर रखना चाहिए। बसूरत दीगर चेहरे तब्दील हो जाएंगे, लेकिन मुस्तकबिल में जाके अगर आपकी ही इसी तरह तस्वीर को उठा के पार्लियामेंट में लहराना शुरू कर दिया गया और बताया गया कि ये वो चेहरे थे जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते थे, तो तारीख की किताबों में अपना कौन सा मजमून दर्ज करवाना चाह रहे हैं, इस पे सोच विचार कीजिए, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।